ये कथा, ये वार्ता अपने सुधार करने की, अपनी शुद्धता की, धर्म की रेलगाड़ी, जहाँ दया धर्मस्य मूलम है, जहाँ दया का प्रथम स्टेशन है। आइए धर्म की रेलगाड़ी में बैठे अपनों से अपनी बात करें। दिव्यांगों के ऑपरेशन कराना धर्म, ये इन पे दया करना धर्म, ये क्षमा करना धर्म, ये मीठी वाणी बोलना धर्म। आज अखबार में पढ़ा था, शेयर मार्केट बहुत उछल गया कि ब्याज दरें शायद कम हो जाएगी। शेयर मार्केट उछल गया, चांदी की चमक बढ़ गई, सोने की चमक फीकी पड़ गई, कभी बढ़ गई कभी उछल गई। लाला ये तो सब होता है। हाँ बेटा। सोचे अच्छा, बोले अच्छा, करे अच्छा, ये नमः। आज तो यही कथा लाला, आज तो अच्छा सोचना, क्योंकि देखिए पाप पुण्य जो होता ना वो मन के भावों से होता है। एक अपने नारायण सभा के सर्जन साहब जी, एक विकलांग ऑपरेशन करने के लिए उसके पैर पूर्ण बेहोश करते हैं पहले, फिर उसके पैर में थोड़ा सा चीरा लगाते हैं। एक टेंडन, जैसे मान लो ये उंगली की टेंडन सुस्त हो गई, ये उंगली की टेंडन मर गई, ये उंगली झुक गई, ये उंगली झुक गई। इस टेंडन को चौड़ाई में काटेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो इसको इधर कर देंगे और इससे जोड़ देंगे। तो ऐसा ऑपरेशन करते हैं, उनके भाव होते हैं टावर खड़ा हो जावे, 16 बच्चे खड़े हो जाओ 1.25 लाख रुपए के दान से। तो ये भाव पाप और पुण्य भावों से वाणी और कर्म तो इनकी संतान है। ये भावों की बात है, ये प्रेम की बात है, ये आनंद की बात है। जीवन 3 घंटे का पेपर, शांतनु समझ नहीं पाए, गंगा देवी से विवाह कर लिया और 7 बच्चों को गंगा ने कहा था आप मुझे टोकेंगे नहीं। पहला बच्चा हुआ, लेके चली गंगा नदी के किनारे। अब शांतनु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सोचे टोकूंगा तो चली जाएगी, और उन्होंने बच्चा गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये महाभारत की कथा है। हाँ, 1 लाख श्लोकों की कथा है महाराज। उसमें 7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित कर दिया, और 8वें बच्चे को लेके जब जा रही थी तो शांतनु से रहा नहीं गया। उसने कहा रुको रुको, तुम्हारा कोमल हृदय कठोर कैसे हो गया? तुमने मेरे 7 बच्चों को गंगा जल में समाधि दे दी, 8वें बच्चे को तो छोड़ दो। गंगा मुस्कुराई, लो ये 8वां वसु, 7 वसुओं को तो उद्धार कर दिया, ये 8वां वसु तुमने टोंक दिया। वही भीष्म हुए, वही भीष्म प्रतिज्ञा हुई। हाँ, भीष्म ने कहा था मैं भीष्म का बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का धारण करूंगा।